Welcome to another video lecture on 360 biology tutorials by Tanveer Malik. In this particular lecture we are going to talk about the prokaryotic cell. Okay, तो एक्चुअली सेल्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल, एक तो यूकैरियोटिक सेल. ठीक है ना, आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की आज हम बात करेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल में हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल तो यूजुअली बैक्टीरिया में होती है एंड साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, लेकिन यहां पर जो हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे दैट विल बी अ बैक्टीरियल सेल. ओके, हाँ, चलिए जब हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पे ड्रॉ करेंगे यूजुअली ओवल शेप्ड की बैक्टीरियल सेल हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, हाँ, चलिए सबसे पहली चीज जो आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है सबसे पहली चीज बहुत छोटा होता है. ठीक है, कितना होता है? इट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर. ओके, इट रेंजेस बिटवीन 1 to 10 माइक्रोमीटर है. अब चलिए जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है बाहर से इसको होता है यहां से जो मैंने दिखाया ये कवरिंग, दिस इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन. ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, हाँ, अब इस सेल मेम्ब्रेन में एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, ठीक है ना, तो जो प्रोकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें जो स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है वो होता है होपनॉइड्स. याद रखिएगा, होपनॉइड्स जो होते हैं ये स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. अगर हम यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, वहां पर जो स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है. ठीक है, हाँ, अब चलिए इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है? इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है और एक थिक लेयर, ठीक है ना, थोड़ी सी मोटी लेयर होती है एंड दिस थिक लेयर इज व्हाट वी कॉल एज द सेल वॉल. ठीक है, ये क्या होता है? सेल वॉल. और आप याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है इट इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स. ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स, और पेप्टाइडोग्लाइकन आपको पता है कि एक पॉलीसैकेराइड है जिसमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकन्स में क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो एन एसिटाइल ग्लूकोस एमाइन एंड दूसरा होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. ठीक है ना, हाँ, तो ये दो शुगर्स हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इन्हीं का बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन. और ये दरअसल एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो होते हैं ये दरअसल चेन्स होती हैं, दो चेन्स होती हैं, और दीज टू चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड बाय द पेप्टाइड. ठीक है, पेप्टाइड्स होते हैं जो इनके इन चेन्स को बीच में कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो आप याद रखिए सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स. पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर देमसेल्व्स मेड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड चेन्स, टू चेन्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड. ओके, हाँ, चलिए अब बैक्टीरिया में जो होता है या प्रोकैरियोटिक सेल में होता है इस सेल वॉल के बाहर भी और एक लेयर होती है. ठीक है, इसके बाहर भी और एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स की जो ये लेयर होती है तो कुछ बैक्टीरिया में ये सॉफ्ट होती है, कुछ बैक्टीरिया में ये हार्ड होती है. अगर ये सॉफ्ट होगी तो इसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर. ठीक है, अगर ये हार्ड होगी तो इसको हम कहेंगे कैप्सूल. ठीक है, हाँ, तो आप याद रखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स ये सॉफ्ट भी हो सकता है, स्लाइम लेयर जिसको बोलते हैं, अगर हार्ड होगा तो कैप्सूल कहेंगे. ठीक है, हाँ, अब चलिए जब हम इस प्रोकैरियोटिक सेल को अंदर से देखते हैं तो अंदर से आपको पता है कि यहां पे सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है. ठीक है ना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कोई भी यहां पे प्रेजेंट नहीं होता है. और चूंकि इसको नाम ही हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. ठीक है ना, प्रिमिटिव न्यूक्लियस. इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसमें न्यूक्लियस है. यहां पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें न्यूक्लियस टोटली एब्सेंट होता है. न्यूक्लियस एब्सेंट होता है लेकिन इसमें जो होता है
न्यूक्लियर मटेरियल यहां पे प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर मटेरियल ये होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है सर्कुलर डीएनए, ठीक है। हाँ चलिए, अब ये सर्कुलर डीएनए जो होता है ये अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ये स्पेस आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म, सबको पता है, दिस इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। और जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे मटेरियल्स इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। हाँ अब चलिए, साइटोप्लाज्म में आप पहली चीज देख रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बिल्कुल नेकेड होता है, ठीक है ना। इसको बाहर से न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर कवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। हाँ अब वो वाली जगह, इस साइटोप्लाज्म की वो वाली जगह जहां पर ये सर्कुलर डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको क्या बोलते हैं, चलिए बताइए। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो इसके अलावा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ जगहों पे आप देख सकते हैं, इसमें ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है ना, इसमें ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं, यहां पर इसी तरीके से यहां पर हम बनाएंगे, ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है ना। हाँ या हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है कुछ जगहों पे इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स होता है, और इन जगहों को हम क्या बोलते हैं, इन जगहों को हम बोलते हैं मेसोसोम, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एट सम सर्टेन साइट्स इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स व्हिच दीस साइट्स आर कॉल्ड मेसोसोम। और मेसोसोम क्या होता है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो हमारी सेल होती है, हमारी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और जहां पर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब चूंकि यहां पे कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ठीक है ना, एक्सेप्ट राइबोसोम, तो इस तरीके से यहां पर जो रेस्पिरेशन होंगी वो रेस्पिरेशन कहां पे होगी, मेसोसोम में, क्योंकि मेसोसोम में ही क्या प्रेजेंट होता है, मेसोसोम में ही रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके चलिए, अब इसके बाद ये सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए आप देख सकते हो, सर्कुलर डीएनए या तो ये सेंटर पे होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल जब डिवाइड नहीं कर रही होगी, क्योंकि हर सेल डिवाइड करती है तभी तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये सेल अभी डिवाइड नहीं कर रही है तो इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये सेंटर पे होगा, ठीक है ना। और अगर ये सेल डिवाइड कर रही है तो डिवाइड के दौरान जो ये जेनेटिक मटेरियल है सर्कुलर डीएनए है, ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा, ये दिस विल बी अटैच्ड टू द मेसोसोम, ठीक है ना। क्योंकि मेसोसोम का भी मेसोसोम हैज आल्सो गॉट अ रोल इन द सेल डिवीजन। सो एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन दिस सर्कुलर डीएनए, दिस जेनेटिक मटेरियल विल बी अटैच्ड टू द मेसोसोम, व्हाइल एज when the cell is not dividing this will be placed at the center of the cell. okay चलिए, तो यहां पर जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यहां पर जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है, यहां पर सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना, सिंगल क्रोमोसोम, उसी में तो वही तो एक्चुअली क्रोमोसोम इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो यहां पर जो डीएनए होता है दैट विल बी प्लेस्ड एट द सेंटर व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, बट व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग इट विल बी अटैच्ड विद द मेसोसोम। सो मेसोसोम हैज आल्सो गॉट अ रोल इन द सेल डिवीजन, ठीक है। हाँ अब चलिए, इसके अलावा आप यहां पर इस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड दीज ग्रैन्यूल्स आर मेड ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। जैसे एनिमल्स, जैसे हम लिवर में स्टोर रखते हैं ग्लाइकोजन, तो इसी तरीके से इनमें भी बैक्टीरियल सेल्स में भी फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके चलिए, नेक्स्ट चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे कि आप यहां पे देख सकते हैं, इसको बाहर से कुछ ऐसे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, ठीक है। इन फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स को हम बोलते हैं फिम्ब्राई, तो क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई बोलते हैं, ठीक है ना। और ये फिम्ब्राई किस चीज के लिए है, ये फिम्ब्राई है, इट हेल्प्स इन द एडिशन, ठीक है ना। अगर इस बैक्टीरिया को किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ, किसी भी चीज के साथ अपने आप को अटैच करना होगा, ठीक है ना, तो ये अटैच किस चीज की वजह से करेगा, इन्हीं फिम्ब्राई की वजह से करेगा, जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स इस पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हाँ अब चलिए, इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना,
राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, ये कौन से राइबोसोम्स होते हैं, ये होते हैं 70S राइबोसोम्स, ठीक है ना। एंड वी ऑल नो दैट 70S राइबोसोम्स आर मेड ऑफ 50S एंड 30S सब यूनिट, ठीक है ना। अब 50S और 30S को ऐड नहीं करना है, 50 + 30 80S, ठीक है ना, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। जब आप राइबोसोम को डिटेल में पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको ज्यादा ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। व्हाट इज एस? एस इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेडबर्ग्स कोफिशिएंट, ठीक है। सो 70S जो इसमें राइबोसोम होता है, दैट इज 70S एंड इट इज मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स, 50S सब यूनिट इज द लार्जर सब यूनिट एंड 30S इज द स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। हाँ, तो ये राइबोसोम्स इसमें होते हैं 70S, ठीक है। अब चलिए इसके अलावा इस राइबोसोम में इस साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हैं और एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं प्लास्मिड। क्या बोलते हैं? प्लास्मिड, ठीक है। तो नॉट ऑल द बैक्टीरियल सेल्स हैव गॉट द प्लास्मिड, याद रखिएगा सारी बैक्टीरियल सेल्स में प्लास्मिड नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो अब जिन सेल्स में प्लास्मिड प्रेजेंट होगा, जिन बैक्टीरियल सेल्स में प्लास्मिड प्रेजेंट होता है, उनको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्ट्रेन्ड बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है ना, पॉजिटिवली स्ट्रेन्ड, ठीक है ना। एंड दिस पॉजिटिवली स्ट्रेन्ड आर आल्सो कॉल्ड डोनर सेल्स, ठीक है, डोनर सेल्स, एंड दे आर इक्विवेलेंट टू मेल, ठीक है ना, या मेल सेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर प्लास्मिड अगर ये प्रेजेंट होगा तो इस सेल को कहेंगे पॉजिटिवली स्ट्रेन्ड बैक्टीरियल सेल एंड इट विल बी अ डोनर सेल और इक्विवेलेंट टू द मेल सेल, ठीक है ना। हाँ, और प्लास्मिड में ये अगर प्लास्मिड बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होगा तो क्या होगा, तो हम इस सेल को कहेंगे नेगेटिवली स्ट्रेन्ड बैक्टीरियल सेल एंड इट विल बी अ रेसिपिएंट सेल, ठीक है ना। अभी समझ आ जाएगा ये रेसिपिएंट डोनर क्या होता है, एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू अ फीमेल सेल, ठीक है। हाँ, अब चलिए ये अभी आपको समझ आ जाएगा पॉजिटिवली नेगेटिवली क्या चीज है, ठीक है। तो प्लास्मिड, मान लीजिए इस सेल में, इस बैक्टीरियल सेल में प्लास्मिड प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब ये प्लास्मिड जो होता है, व्हाट इज प्लास्मिड? इट इज एक्चुअली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। हाँ, चलिए असल में हर एक बैक्टीरियल सेल में ये वाला डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि डीएनए के बगैर तो सेल जो है इसका जिंदा रहना नामुमकिन है, ठीक है। हाँ, तो अब अगर इसमें प्लास्मिड होगा, ठीक है ना, तो ठीक है, अगर नहीं भी होगा, ठीक है ना, तो भी ये बैक्टीरियल सेल सर्वाइव करेगी, ठीक है ना। लेकिन जरूरी क्या है इसके लिए, असल में ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना, जो असल में न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर इसमें प्लास्मिड नहीं भी होगा तब भी सेल जिंदा रह पाएगी, ठीक है ना। हाँ, अब जिन सेल्स में, जिन बैक्टीरियल सेल्स में प्लास्मिड होता है उनको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्ट्रेन्ड सेल और डोनर सेल एंड इक्विवेलेंट टू मेल सेल, ठीक है। तो अब ये प्लास्मिड जो होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। व्हाट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए? यानी कि ये क्रोमोसोमल डीएनए तो असल में ये था, ठीक है ना। अब इसके अलावा भी कुछ सेल्स में ये डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्मिड एंड इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि इससे एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। हाँ, अब इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लास्मिड में 3 तरह के जीन्स होते हैं, ठीक है ना, एफ जीन, आर जीन एंड थर्ड वन इज कॉल जीन। याद रखिएगा कितने तरह के जीन्स होते हैं इसमें, इस प्लास्मिड में, इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में 3 होते हैं, ठीक है, एफ जीन, आर जीन एंड कॉल जीन। व्हाट इज एफ जीन? इट इज फर्टिलिटी जीन, इट इज फर्टिलिटी जीन, ठीक है। हाँ, अब ये एफ जीन क्या करता है? याद रखिएगा जिन सेल्स में प्लास्मिड होगा उन प्लास्मिड्स में जो एफ जीन होगा, फर्टिलिटी जीन होगा, ये क्या करेगा? याद रखिएगा यहां पे बाहर से और भी कुछ लंबे लंबे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स फिम्ब्राई से बड़े होते हैं, ठीक है ना। दीज स्ट्रक्चर्स आर लार्जर देन द फिम्ब्राई, ठीक है, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द सेक्स पिल्लाई। क्या बोलते हैं इनको? सेक्स पिल्लाई इनको बोलते हैं। लेकिन ये सेक्स पिल्लाई किस चीज की वजह से बनते हैं? एफ जीन की वजह से, फर्टिलिटी जीन की वजह से बनते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं मैंने अभी आपको बताया। जिस सेल में प्लास्मिड होता है दिस इज पॉजिटिवली स्ट्रेन्ड बैक्टीरियल सेल और इट इज डोनर सेल। डोनर सेल क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि जिसमें प्लास्मिड होगा
इसमें एफ जीन बनाएगा सेक्स प्ले, और सेक्स प्ले जो है दिस विल हेल्प इन कॉन्जुगेशन, दिस विल हेल्प इन कॉन्जुगेशन किसके साथ? विद द रिसिपिएंट सेल, विद द नेगेटिवली स्ट्रेन्ड बैक्टीरियल सेल। तो क्या होगा उस दौरान, क्या होगा? तो उस दौरान ये होगा कि जो ये सेक्स प्ले हैं ये उस फीमेल सेल यानी कि रिसिपिएंट सेल नेगेटिवली स्ट्रेन्ड बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाएगा कंजुगेशन के दौरान, ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाए इस पॉजिटिवली स्ट्रेन्ड सेल से या डोनर सेल से या मेल सेल से टू द नेगेटिवली स्ट्रेन्ड सेल और रेसिपिएंट सेल और फीमेल सेल। ठीक है, सो दिस इज द एफ जीन और फर्टिलिटी जीन। ठीक है, अब चलिए दूसरा है आर जीन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस जीन। ठीक है ना, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस किस चीज से देता है, यानी कि इसको प्रिवेंट प्रोटेक्ट किस चीज से करता है? एंटीबायोटिक्स से। किससे? एंटीबायोटिक्स से इसको प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, प्रोटेक्ट करता है। अब चूंकि इसका नाम ही है आर जीन, रेजिस्टेंस जीन, तो ये इस बैक्टीरियल सेल को रेजिस्ट करेगा किससे? एंटीबायोटिक्स से। ठीक है, हाँ। अब तीसरा है कॉल जीन। ठीक है, हाँ, ये कॉल जीन क्या करता है? कॉल जीन का काम होता है, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉल जीन इज टू गिव द प्रोटेक्शन against the toxic substance produced by E. coli। ठीक है, हाँ। तो E. coli बैक्टीरिया जो है, अगर कभी वो इस बैक्टीरिया को क्या देगा? टॉक्सिक सब्सटेंस इसको देगा, तो ये कॉल जीन जो है ये इसको उस चीज से क्या देगा? प्रोटेक्शन देगा। ठीक है ना, हाँ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस टॉक्सिक सब्सटेंस को, दैट इज कॉल्ड कॉलिसिन। ठीक है ना, कॉलिसिन इज दैट टॉक्सिक सब्सटेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ई कोलाई एंड दिस जीन गिव्स प्रोटेक्शन टू दिस बैक्टीरिया अगेंस्ट दिस कॉलिसिन प्रोड्यूस्ड बाय द ई कोलाई बैक्टीरिया। ओके, हाँ। अब चलिए इसके अलावा जो ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में इसके अलावा बहुत सारे आपको एंजाइम्स मिलेंगे, और वो एंजाइम्स किस में काम करेंगे? जो भी इसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अंजाम देने में, उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए वो एंजाइम्स सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट पे आपको समझनी है रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, हाँ। हालांकि यह अलग से हमें डिटेल में अलग से एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम असल में साइंटिस्ट का नाम था, इसने स्टेनिंग एक टेक्निक डेवलप की, दैट इज कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है ना, हाँ। तो ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है? तो हम किन बैक्टीरिया को बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिनमें वो बैक्टीरिया जो इस ग्राम स्टेन को पकड़ते हैं। ठीक है ना, जो इस ग्राम स्टेन को पकड़ते हैं, और उसकी वजह से इनके सेल वॉल का जो कलर होता है दैट चेंजेस टू पर्पल और ब्लू। ठीक है ना, तो अगर कोई बैक्टीरिया ग्राम्स की स्टेन को पकड़ता है, ठीक है ना, हाँ, तो इनको स्टेन दी जाती है, बाद में इनको एसीटोन से, अल्कोहल से धोया जाता है, वॉश किया जाता है। उसके बाद अगर फिर भी इस बैक्टीरियल सेल ने वो स्टेन पकड़ ली, then that bacteria will be called as the gram positive bacteria। okay, and if the bacteria is not able to catch that gram stain, ठीक है ना, then that bacteria will be called as the gram negative bacteria। okay, so this was all about the bacterial cell or the prokaryotic cell। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है ना, तो उन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है? उनमें होता है थाइलाकॉइड्स। क्या होते हैं? उनमें थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। यूकेरियोटिक सेल में हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए उनके पास एक ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं थाइलाकॉइड्स। अब चूंकि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल तो कोई नहीं है एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है, तो यहां पर थाइलाकॉइड्स होते हैं, और इन थाइलाकॉइड्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो इस बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने में मदद करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल और द बैक्टीरियल
cell. In the next lecture, we'll be talking about the eukaryotic cell. Till then, thank you.